आज इस व्लॉग में आप लोगों के संग ना मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरा ये कैसे छोटा सा घर इतना फैला हुआ है, इतना मैश हो रखा है और इसको किस तरीके से मैं व्यवस्थित करूँगी। तो ये है मेरे घर की मोंटी, मतलब जिसको टांड बोलते हैं। इस पे इस तरीके से चीज़ें फैली हुई हैं ना, मतलब जो भी आता है, जो चीज़ें इधर से उधर उठा के उस पर फेंक देता है। तो कुछ इस तरीके से हो रखा, अस्त व्यस्त सा सारा मामला। तो इसको करेगा कौन भाई, मैं ही करूँगी। तो चलो फटाफट से करते हैं, आप लोगों के संग शेयर करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सिंपल स्वीट ज्योति। तो गाइज़ ये रहा मेरा टांड जिसकी मैंने सफाई कर ली थी, मतलब मोंटी की। और इस पर एक एक चीज़ें ना मैंने अपने हाथों से अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर दी थी, क्योंकि यार घर कैसा भी हो, अगर उसको हम सही तरीके से रखेंगे ना, वो तो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये क्लिप है भाई दूसरे दिन की, जिसमें मेरा घर सारा फैला हुआ है, इधर से उधर चीज़ें पड़ी हुई हैं। हालांकि मैंने सारा सफाई वगैरह कर दी थी, मेन सफाई। जो डेली का आपका काम फैल जाता है ना, वो मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो साइड में ना मेरा तूफ़ान शांत हो गया था, जो कि है मेरा छोटा सा बच्चा। ये हो गया था शांत, तो मैंने सोचा जब तक यार ये शांत है ना, तब तक काम कर लूँ। और बेटी गई हुई है मेरी स्कूल, तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर रही हूँ काम। और काम इन द सेंस पहले हो रही है सारी चीज़ों की सेटिंग। तो यहाँ पे जो भी इधर उधर चीज़ें थी ना, क्योंकि यार बच्चे छोटे हैं ना, आप जितना भी सामान सही करके रखोगे वो फैलना ही फैलना है। और अभी ना मैं वही ठीक करने में हार्डली मुझे 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि यार घर तो इतना बड़ा है नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं मुझे 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। हाँ, बस जब ज़्यादा फैल जाता है तो ज़रूर टाइम लगता है, बट अभी इतना नहीं फैला हुआ है। तो यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ों को ना अच्छी तरीके से रख रही हूँ, जो चीज़ें जहाँ रखने वाली हैं, क्योंकि फैला तो बच्चे देते ही हैं, बट करना तो उनको हमें ही पड़ता है। तो यहाँ पे ये टिया की ना कुछ निक्कर हैं, मतलब चड्डियाँ, जिनको मैं ना ठीक तरीके से रख रही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा चड्डियाँ हैं ना, फिर भी सब कम ही पड़ जाती हैं वो, क्योंकि मैं दिन में तो उसको डायपर लगाती नहीं हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो मैं ना क्या करती हूँ, इस तरीके से मैंने चड्डियाँ रखी हुई हैं उसकी 10-12 एक्स्ट्रा, जो कि वो दिन भर यूज़ करती रहती है, टॉयलेट करती है। मैं उसको वॉश करके फिर से सुखा के यूज़ करती हूँ। तो बस मैं वही देख रही थी कहाँ कहाँ से उसकी चड्डियाँ मुझे मिल रही थी। मैंने कहा कोई नहीं, मैं उनको एक जगह रख लूँगी ना। तो ये होता है जब वो टॉयलेट करेगी तो मुझे पता होता है चड्डी यहाँ पे, अगर मैं नहीं पे भी हूँ ना पास, तो कोई भी आसपास है तो मैं उसको बोल दूँगी कि यहाँ पे रखी हुई है, वो उठा के उसे पहना देंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखो हर जगह से यही चड्डियाँ निकल रही हैं, और छोटे बच्चों का तो आजकल यार यही हो गया है। बस मैं यही प्रे कर रही हूँ, बड़ी बेटी तो मेरी फटाफट बड़ी हो गई है, अब ये छोटी वाली भी जल्दी से बड़ी हो जाए। तो यहाँ पे कितना सो रहा है मेरा बच्चा, कितना ठीक लग रहा है। मतलब ये मत समझो कि ये सो रहा है तो शांत है, ये बस चार्ज हो रहा है, मैं यही कहूँगी। तो वहाँ पे वो सो गई थी। मैंने सोचा यार जो थोड़ी बहुत सा डस्ट वगैरह लग जाता है ना, क्योंकि रोज़ ही यार आप सफाई करो, हल्का फुल्का डस्ट ना सारी चीज़ों पे हो ही जाता है। और मेरी आदत यही है कि मैं ना रोज़ इन पे हाथ मारती रहती हूँ। हाथ मारने का मतलब क्या है, फिर ना चीज़ें को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो ठीक ठाक रहती हैं। तो अभी बस मैं इस पर हल्का फुल्का सा हाथ मार लेती हूँ। और आप लोग किस तरीके से सफाई करते हैं यार, मैं बहुत सारे लोगों के ना व्लॉग्स देखती हूँ, तो वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। तो मैंने अभी यही सोचा हुआ यार, मैं जैसी हूँ ना मैं उसी तरीके से व्लॉगिंग करूँगी। मतलब मैं कोई बनावटी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाऊँगी कि नहीं मैं ये हूँ, ऐसे करती हूँ, ये वैसे करती हूँ। नहीं, मैं जो हूँ जैसी हूँ और उसी तरीके से आप लोगों के साथ पेश आऊँगी और आप लोगों के साथ अपना वीडियो शेयर करूँगी। तो देखो जी, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को ना मैनेज कर लिया है, बट बेडशीट अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ना मैंने अंदर वाले रूम को तो अपना सेट आउट कर लिया था, इसकी सफाई डस्टिंग वगैरह कर ली थी, बट बाहर की रह गई थी। तो फिर से मैं दोबारा से अगर एक बारी ना जाले वगैरह मैंने अंदर के तो साफ़ करके रखे हैं। और मैं देखो आपको ना जूम करके दिखा रही हूँ, सारी चीज़ों को मैंने ठीक तरीके से रख दिया है। ये फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारा मैस था, सारी चीज़ों को मैंने मतलब जिस तरीके से मेरा घर है और मेरा पास जैसा सामान है मैंने उसको उस तरीके से रखा हुआ है। तो
बस यही है मेरा छोटा सा वीडियो। और देखो सारी चीज़ें ना अगर इस छोटे से ऊबड़ खाबड़ घर में भी अगर ठीक से रखी जाए ना तो सारी चीज़ें यहाँ पे भी अच्छी लगती हैं। तो ये है मेरा छोटा सा किचन का एरिया। इसके ऊपर भी एक छोटी सी मॉन्टी है जिस पे मैंने अपने ना सारे ग्रॉसरी के डब्बे वगैरह, मिक्सर वगैरह, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि कुछ भी फैला हुआ है, ये भी मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित कर रखा है ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। कोई ये ना कहे कि नहीं यार ज्योति के घर आया और ज्योति का घर ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये रही मेरी गैस जिस पे मैं रोज़ अपने बच्चों और अपने घर के लिए कुछ ना कुछ भोजन बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ और बड़े प्यार से रखती हूँ। यार घर की हालत कुछ ऐसी हो रखी है बट कोई नहीं। और ये देखो यहाँ पे मेरे ना दोनों बच्चे नहाए थे, तो नहाने के बाद ना अपने अपने निक्कर छोड़ के चले गए हैं। ये बच्चे ही नहाते हैं यहाँ पे, हम लोग ऊपर नहाते हैं क्योंकि हमारे ना इस वाले घर में 2 वॉशरूम है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये कपड़े इधर उधर उन लोगों ने नहा कर डाल दिए थे, तो मैं इनको उठाऊंगी, अभी ऊपर लेके जाऊंगी क्योंकि जो मेरी वॉशिंग मशीन है वो है ऊपर, तो इसलिए। तो अभी मेरा तूफ़ान सो रहा था तो मैंने सोचा फटाफट से ना मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और घर इतना बड़ा नहीं है कि टाइम लगे, बट हाँ बच्चा जग गया ना तो ये सोचो जो काम आधे घंटे में होना है या 10 मिनट में होना है ना, उसको अगर बच्चा जग गया ना तो वो काम 1 घंटे या 2 घंटे में कंप्लीट होने वाला है। तो मैंने सोचा जब तक वो सो रही है ना तो तब तक मैं फटाफट काम कर लूँ। किचन का काम मेरा सारा मॉर्निंग में ही कर लिया था हस्बैंड के जाने के बाद, और मैं ज़्यादातर ना बर्तन वगैरह रात को ही करके रख देती हूँ ताकि सुबह मुझे इतना ज़्यादा क्योंकि बेटी करने नहीं देती और कोई संभालने वाला भी नहीं है। और देखो हो गया ना यहीं पे सारा गड़बड़, उठ गई मेरी बेटी क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने फ़ैन ऑफ़ किया और फ़ैन ऑफ़ करते ही ना वो उठ के बैठ गई। अब मुझे इसको ना आधा घंटा देना पड़ेगा क्योंकि आधे घंटे के बाद ही फिर ये सोएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो अपनी बेटी को पहले बिठा देती हूँ क्योंकि ना अंदर वाला रूम का झाड़ू निकाल ही लेती हूँ क्योंकि फिर से अगर फ़ैन ऑन करूँगी ना मैं तो क्या होगा ना वो सारा कूड़ा फिर से दोबारा से उड़ के अंदर आ जाएगा। तो मैंने सोचा अंदर वाले रूम को एक बार क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद ना मैं इसको लेकर सुलाती हूँ और फ़ैन ऑन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं आधे ही रूम का पहले झाड़ू लगा रही हूँ और फिर काम करूँगी। तो बस यार यही होता है, छोटे बच्चे के साथ ऐसे ही काम हो पाता है। क्यों गलत अगर मैं बोल रही हूँ तो यार मुझे ज़रूर बताना। और वो जब होता है जब आपके पास कोई संभालने वाला ना हो, आप अकेले हो अपने बच्चे को संभालने के लिए। तो यहाँ पर मैं ही करने वाली हूँ, बच्चे को भी देखना है। बाहर भी कुछ बड़े सामने लोग रहते हैं तो वो बच्चे को थोड़ी देर पकड़ लेती है, मतलब लड़कियां हैं तो वो थोड़े बहुत टिया को पकड़ लेती हैं। बट यार मेरी छोटी बेटी शैतान इतनी ज़्यादा है ना कि कोई इसको पकड़ता भी है ना वो भी परेशान हो जाता है। यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आपसे करीबन 1 घंटे के बाद। उसको बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने और फिर दोबारा से काम किया। फिर ये मिलता है मुझे दोपहर का टाइम और फ्री होके अभी मेरे काम ख़त्म नहीं हुए हैं। अब बड़ी जिम्मेदारी है कि ये सोकर उठ चुकी हैं और इनको रोकना, इनको संभालना ये सबसे बड़ा काम है। तो उम्मीद है फैमिली या फ्रेंड्स बोलूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो दिल से एक लाइक करना। और ये खा रही है क्रैक्स के संग दोनों एंजॉय कर रही हैं टीवी को। तो बस मैं भी लगी हुई हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Lots of love everybody.